Hello guys, Satish Tiwari here from Ethical Hacking Tuition Center Jaipur, and you guys are watching my YouTube channel /u.in. Now this video is all about Linux project. So this is the first part of this project, and in this project I am going to discuss you about the content, about the topics we are going to include. Actually the name of the project will be web authentication and web proxy. Further we can enhance this project, we can include some attacks also, we can include some brute force attack in the upcoming classes, but right now the complete project is all about web server authentication and web proxy. Okay, so now this class will be in both language, Hindi and English. ये जो class होगी वो दो language में होगी, Hindi and English. So what I am going to do, actually I am using two different computers, one laptop and another desktop. Now I am also using two virtualization software, one VMware and another VirtualBox. So लैपटॉप पे VirtualBox इंस्टॉल्ड होगा और मेरे पीसी पे VMware इंस्टॉल्ड होगा. तो अभी आपको जो दिख रहा है वो मेरा पीसी दिख रहा होगा, ठीक है. और मैंने पीसी पे क्या इंस्टॉल कर रखा है, मैंने पीसी पे इंस्टॉल कर रखा है VMware सॉफ्टवेयर जो आपको दिख रहा है साफ साफ. इस VMware के अंदर हम लोग क्या इंस्टॉल करेंगे, लाइनेक्स मशीन इंस्टॉल करेंगे. वैसे मेरा पहले से ऑलरेडी आरएचएल इंस्टॉल्ड है, देख सकते हो उबुंटू इंस्टॉल है, रेडेट इंस्टॉल्ड है, ठीक है. तो हम लोग इसके अंदर भी एक लाइनेक्स इंस्टॉल करेंगे और इधर भी जो दूसरा सिस्टम उसके भी अंदर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है. सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये हमारे दोनों कम्युनिकेट करेंगे. हाँ जी, हम दोनों को कम्युनिकेट कराएंगे, ठीक है. आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेडेट है, यहाँ पे एक रेडेट मशीन है जो चल रहा है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है. ये जो रेडेट मशीन ऑन होगा, ये मशीन जो हमारे VMware में है ये कम्युनिकेट करेगा. किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, मेरे लैपटॉप पे जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर जो लिनक्स है उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है. इसमें से कोई एक सर्वर हो जाएगा, कोई एक प्रोक्सी सर्वर हो जाएगा, कोई क्लाइंट हो जाएगा, विंडोज क्लाइंट हो सकता है, ठीक है. लोग इस तरह से सेटअप को यूज़ करने वाले हैं. अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप पे ज़रा सा. तो ये है मेरा लैपटॉप, आपको मेरा लैपटॉप दिख रहा होगा. इस लैपटॉप पे आप देखो स्काइप के जस्ट नीचे में वर्चुअल बॉक्स, ये वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है, ओरेकल का फ्री सॉफ्टवेयर है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ. इसके अंदर भी आप देख सकते हो ढेर सारे लाइनेस इंस्टॉल्ड है, इसके अंदर तो ढेर सारे लाइनेस इंस्टॉल्ड है. ये वर्चुअल बॉक्स है, इसके अंदर भी हम लोग लाइनेस इंस्टॉल करेंगे. मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा दोनों में, और दो तरह से इंस्टॉलेशन बताऊंगा, टेक्स्ट मोड एंड ग्राफिकल मोड दोनों इंस्टॉलेशन बताऊंगा. फिर इसके अंदर यम सर्वर जो भी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होगी वो सब मैं बताऊंगा, आपको करूँगा. सो आई विल इंक्लूड एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट वन बाई वन. तो आप लोगों को इससे अगर आप चाहोगे तो मैं इस प्रोजेक्ट को इन्हेंस कर दूंगा. आई विल इन्हेंस द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ यू गाइस. सो दिस कुड बी ए अनलिमिटेड प्रोजेक्ट. ये जो प्रोजेक्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैं ऐड करता ही चला जाऊंगा. ओके, सो दिस कुड बी ए मल्टीपल माइनर प्रोजेक्ट एंड मल्टीपल मेजर प्रोजेक्ट. इसमें मैं ढेर सारे प्रोजेक्ट ले जाऊंगा, इसलिए मैं दो सिस्टम लेकर चल रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग टू डिफरेंट सिस्टम बिकॉज एंड सो मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज द प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू शो यू will be it will include multiple projects. I am going to configure multiple projects. I am going to show you multiple projects on the basis of Linux. And very soon I'm also going to start, maybe from tomorrow or the day after tomorrow, in the parallel in some morning session there will be a different project that will be on networking, okay, and in the evening there will be a project on Linux. सो शाम के टाइम में जो मेरे प्रोजेक्ट होंगे वो लाइनेक्स पे होंगे. वो लाइनेक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, वेब बेस्ड मेलिंग सर्विसेज हो गया, दो अलग अलग सिस्टम को लेकर, एक में वर्चुअल बॉक्स है, एक लैपटॉप में, दूसरे लैपटॉप में हमारा VMware है, उसके अंदर रेडेट लाइनेक्स है, इसके अंदर उबुंटू लाइनेक्स है, एक रेडेट लाइनेक्स है. आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाद में कैसे ऑथेंटिकेशन डालेंगे, कैसे प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करेंगे, प्रॉक्सी सर्वर पर कैसे हम लोग क्या किस किस लिए प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर से क्या बेनिफिट होगा, क्या हम मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर सकते हैं, यस यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या कोडिंग होगी प्रॉक्सी सर्वर की, क्या कोडिंग होगी वेब सर्वर की,
वेब सर्वर पे जो वेबसाइट होंगे क्या वो HTML या PHP किसी की वेबसाइट हो सकती है, किसी की भी वेबसाइट हो सकती है, उसमें ऑथेंटिकेशन कैसे लगाएंगे और बाद में इसको इन्हेंस करेंगे। जैसे मान लो उस ऑथेंटिकेशन पे हमें अटैक करना हो तो अटैक कैसे करेंगे, किस तरह से अटैक कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए हम लोग अलग से लाइनेक्स इंस्टॉल करेंगे, काली लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, फिर उसका नेटवर्क सेटअप करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोजेक्ट में पढ़ने वाले हैं। और बाद में आप कहोगे तो मैं उसी वेब सर्वर को आगे खींच के ले जाऊंगा और हम लोग चले जाएंगे वेब बेस्ड मेलिंग सर्विसेज पे। अब उस वेब बेस्ड मेलिंग सर्विसेज में को मैं आगे खींच के ले चलूंगा। अब आप बोलोगे कि मुझे पार्टिकुलर मेल सर्वर चाहिए, हो सकता है किसी को सेंड मेल चाहिए, इफ समवन वांट प्रोक्सी सर्वर, समवन वांट पोस्ट फिक्स। अगर किसी को सेंड मेल चाहिए तो मैं सेंड मेल से बनाऊंगा, अगर किसी को पोस्ट फिक्स मेल सर्वर चाहिए तो मैं पोस्ट फिक्स पे बनाऊंगा, अगर किसी को एक जी मेल सर्वर चाहिए तो मैं एक जी मेल सर्वर के थ्रू बनाऊंगा। फिर उसी को मैं और एक्सटेंड कर दूंगा, इफ़ यू वांट आई विल एक्सटेंड इट मोर। सो मैं देखूंगा कि ये प्रोजेक्ट पे इस वीडियोस पे क्या व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत लगेगा इसको, मैं 2 सिस्टम में कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गाइस, ठीक है। एटलीस्ट इट विल टेक 30 days एंड विद इन 30 days देयर विल बी एटलीस्ट 30 प्रोजेक्ट्स। इसमें 30 छोटे बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे। सो दिस कंप्लीट सेशन विल बी कंप्लीटेड इन 30 days। ये 30 मॉड्यूल होगा, 30 days का प्रोजेक्ट होगा। आज ये पहला दिन है प्रोजेक्ट का एंड विद इन 30 days इट विल कवर एटलीस्ट 25 to 30 प्रोजेक्ट। 25 से 30 प्रोजेक्ट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट दैट विल बी वेब बेस्ड ऑथेंटिकेशन, वेब प्रॉक्सी, वेब सर्वर अटैक्स एंड सिक्योरिटी। Then we will move to the another project like IP based security, network based security, time based security on the web servers, application of load based security, connection based security. Then we will move to another project like providing storage management to the web server, like redundancy, providing how to provide redundancy to web servers। तो उसका एक अलग चला जाएगा, रिडंडेंट सर्वर पे चले जाएंगे हम लोग। रिडंडेंट सर्वर का प्रोजेक्ट हो जाएगा उसमें, जैसे हमारा वेबसाइट हो गया, उस पर किसी सर्वर पे किसी मशीन पे डेटा रखा हुआ है, वो डेटा कोलैप्स कर गया तो भी हमारा डेटा लॉस ना हो। पहले आप देख लो कि ये सेटअप क्या है। तो ये वर्चुअल बॉक्स है, आज मैं दिखा रहा हूँ सेटअप क्या क्या यूज करेंगे। वर्चुअल बॉक्स यूज करेंगे VMware। तो ये लैपटॉप है, लैपटॉप के वर्चुअल बॉक्स आप देख रहे हो किसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर रेड हैट लाइनक्स एक इंस्टॉल्ड है। ये मेरा लैपटॉप है जिसमें वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल है, वर्चुअल बॉक्स के अंदर लाइनक्स इंस्टॉल्ड है, ये लाइनक्स रहेगा एक। दूसरा आप क्या देख सकते हो, दूसरा आप देख सकते हो कि ये मेरा अदर मशीन है जो मेरा विंडोज़ का सिस्टम है। इस पर मेरा एक और रेड इंस्टॉल है और इसके अंदर मैं लॉगिन भी कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं लॉगिन करके इस पर काम भी करूँगा मैं, ठीक है। और ये जो मशीन है आप देख सकते हो, ये आपको टर्मिनल दिख रहा होगा और इसका राइट क्लिक करके आप इसको टर्मिनल कर लो, ओपन टर्मिनल करो और इस पर आप इसका IP एड्रेस देख सकते हो, ठीक है। और इसको आप जूम करना चाहो तो थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको ताकि आप लोग इसको साफ साफ देख सको, इसके IP एड्रेस को जो भी है, ठीक है। और मैं आपको इसका IP एड्रेस दिखाता हूँ, इफ़ कॉन्फ़िग। आप देख सकते हो इसका जो IP एड्रेस है 192.168.29.192, ठीक है। ये देखो IP एड्रेस आपको दिख रहा होगा। तो इस मशीन का IP एड्रेस ये है। इस मशीन के IP एड्रेस को हम कम्युनिकेट कराएंगे, दूसरे वाले लैपटॉप पे जाते हैं, लैपटॉप पे जाते हैं और उसके IP से कम्युनिकेट कराते हैं। अभी मेरे साथ ले चलता हूँ आपको दूसरे लैपटॉप पे, ठीक है। तो दूसरे लैपटॉप पे मैं चला गया, आपको ये लेके आ गया दूसरे लैपटॉप पे और यहाँ पे एक हमारा सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं व्यू में जाता हूँ, स्केल मोड में जाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बड़ा कर लिया, रेड हैट। और इसका IP एड्रेस चेक करते हैं। तो इसका IP एड्रेस क्या है 192.168.29.212, ठीक है। और उसका क्या था 192, उससे पिंग करते हैं, पिंग 192.168.29.192 से पिंग करते हैं, ठीक है। तो ये देखो पिंग हो रहा हमारा, तो कम्युनिकेशन हो रहा हमारा, ठीक है। कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन मीन्स हमारा कनेक्शन ओके है, यानी हमारा वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो लाइनक्स इंस्टॉल्ड है वो हमारे VMware के अंदर जो लाइनक्स इंस्टॉल है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन तो हो गया, अब प्रोजेक्ट भी इसी के आधार पर चलेगा। अब ये एक में मैंने टेक्स्ट बेस्ड लाइनक्स इंस्टॉल किया है, दूसरे में ये देख रहे हो ये जो लाइनक्स इंस्टॉल्ड है ये टेक्स्ट बेस्ड है, ठीक है। लेकिन दूसरे में जो लाइनक्स इंस्टॉल्ड है वो ग्राफिकल है, ठीक है, ये वाला ग्राफिकल है। तो मैं आपको दोनों इंस्टॉलेशन भी सिखाऊंगा कि टेक्स्ट बेस्ड इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और ग्राफिकल बेस्ड इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, एक एक करके। तो कल के लैब में हम लोग आने वाले लैब में टेक्स्ट बेस्ड इंस्टॉलेशन करेंगे एंड ग्राफिकल बेस्ड इंस्टॉलेशन, दोनों एक साथ चलेगा, पैरेलल में चलेगा, ठीक है।
पहले मैं बता दूं इसमें प्रोजेक्ट कितने हैं, अप्रोक्स 20 to 30 प्रोजेक्ट इसमें होंगे और ये 30 दिन का होगा, पूरा चलेगा 30 दिन तक, 30 से 35 दिन तक चलेगा ये मॉड्यूल। डेली मैं प्रोजेक्ट ही करवाऊंगा, इसी प्रोजेक्ट पे काम होगा और हो सकता है 4 दिन में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट, फिर 5वां दिन से इसी प्रोजेक्ट को आगे इन्हेंस करके इसी पे दूसरा प्रोजेक्ट चालू, उसके आगे तीसरा प्रोजेक्ट, उसके आगे चौथा प्रोजेक्ट, उसके आगे 5वां प्रोजेक्ट, इसी को। लेकिन ये लैब सेटअप पूरा सिस्टम यही रहेगा, सारा सेटअप ऐसा ही रहेगा और इससे प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट करते चले जाएंगे। तो गाइस, लेकिन इसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा होगा तभी, जितना ये कितना आगे जाता है डिपेंड करता है कितना रिस्पॉन्स इसका अच्छा है, ठीक है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो अपने फ्रेंड्स में ज़रा शेयर कर देना, इस पे कमेंट्स आने चाहिए कम से कम, ठीक है। और क्या क्या प्रोजेक्ट आप लोग सजेस्ट करते हो, क्या क्या डिमांड करते हो, आप लोग जरा कमेंट सेक्शन के थ्रू बता देना। मैंने तो आपको एक आइडिया दे दिया कि मैं एक वेब सर्वर का डालूंगा, एक रिमोट सिक्योरिटी का डालूंगा, रिमोट सिक्योरिटी प्लस रिमोट अटैक डालूंगा, जैसे टेलनेट का हो गया, ठीक है। उसमें आईपी बेस्ड सिक्योरिटी, नेटवर्क बेस्ड टाइम बेस्ड सिक्योरिटी डालूंगा, वेब सर्वर एंड वेब प्रॉक्सी का डालूंगा, वेब ऑथेंटिकेशन का डालूंगा, वेब सर्वर ऑथेंटिकेशन का डालूंगा प्रोजेक्ट। इसके बाद में डालूंगा टेलनेट एंड टेलनेट प्रॉक्सी का रिमोट लॉगिन या रिमोट लॉगिन प्रॉक्सी का डालूंगा, चेन प्रॉक्सी का डालूंगा मैं, ठीक है। चेन प्रॉक्सी कैसे सेटअप करते हैं एक मशीन से दूसरे मशीन में अपने आईपी एड्रेस को हाइड करने के लिए, वो प्रोजेक्ट डालूंगा मैं। इसके अलावा मैं वेब सर्वर को कैसे एनएफएस सर्वर के साथ कैसे कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके हम लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं एज ए स्टोरेज मैनेजमेंट, तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट डालने वाला हूँ। मैं अभी रिवील नहीं करूँगा सारे प्रोजेक्ट को, आप अगर सारे प्रोजेक्ट को जानना है तो आप एक एक करके देखते रहिए, लाइक्स आने चाहिए इस पर। आपने अगर नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। गाइस बहुत मेहनत पड़ रही है, तो प्लीज़ इसको शेयर करना है, क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊँगा और इतने मेहनत से मैं बैठ रहा हूँ और ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट मैं आप लोग के लिए सेटअप कर रहा हूँ। तो मेरा जो सेटअप का मेहनत है एटलीस्ट वो बेकार ना जाए, इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइस, आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम टुमारो। आज ये पहला सेशन था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन लिया, नेक्स्ट सेशन जो होगा वो कल से होगा, आज डे 1 था, डे 2 से, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।